श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। संबोधि ग्रंथ आचार्य महाप्रज्ञ अध्याय 12 ज्ञेय हेय उपादेय। भगवान ने बताया कि 6 द्रव्य ज्ञेय है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। 9 तत्व ज्ञेय हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये सब ज्ञेय हैं, इनको जानना चाहिए। इनको जानने से सृष्टि के रहस्यों का भी पता लगता है कि यह जो संसार चल रहा है यह कैसे चल रहा है। और यह भी पता लगता है कि आत्मा और शरीर ये 2 भिन्न द्रव्य हैं। आत्मा भिन्न है। आत्मा चेतना संपन्न है, जीव है और पुद्गल अजीव है। यह शरीर पौद्गलिक है, परंतु जब तक इस शरीर में जीव है तब तक यह शरीर सजीव ही कहलाता है। 9 तत्व भी ज्ञेय है। 9 तत्व को जानकर व्यक्ति यह जान सकता है कि यह जो जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्तियों का संयोग वियोग होता है, यह पुण्य और पाप कर्म के उदय से होता है। जीव स्वयं ही पुण्य और पाप का बंधन करता है। पुण्य और पाप अजीव है, पुद्गल है, परंतु जीव के वे अध्यवसाय जिनसे शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है वे जीव हैं। उन्हें आश्रव कहा जाता है। इस आश्रव अशुभ आश्रव से जीव, ये अशुभ आश्रव जीव के अशुभ अध्यवसाय हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, यह अशुभ आश्रव है। और शुभ योग, यह शुभ आश्रव है।
शुभ योग को तप भी कहा जाता है। शुभ योग से आत्मा निर्मल बनती है। संवर तत्व अर्थात संयम के द्वारा जीव अपनी आत्म संपदा, अपने ज्ञान और अपनी आत्म शक्ति, आत्म बल, चरित्र बल की सुरक्षा करता है, अपनी आत्मिक उज्ज्वलता की सुरक्षा करता है, आत्मा की सुरक्षा करता है, पाप कर्म से अपनी आत्मा की सुरक्षा करता है, आश्रव का निरोध कर देता है। वे अशुभ अध्यवसाय और अशुभ प्रवृत्ति जो पतन की ओर ले जाती है, वह उसका निरोध कर शुभ अध्यवसायों में रमण करता है। सम्यक दर्शन, विरति, व्रत अथवा संयम, अप्रमाद, अकषाय और शुभ योग ये संवर और निर्जरा तत्व में समाहित हो जाते हैं। आत्मा है यह अनुभूति तत्व के द्वारा भी होती है। स्वयं भी व्यक्ति अनुभूत कर सकता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अति आसक्ति के कारण कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा और शरीर एक ही है। कभी जितना अधिक शरीर के प्रति ममत्व होता है, आसक्ति होती है, धन संपत्ति के प्रति, पारिवारिक जनों के प्रति, संबंधों के प्रति आसक्ति होती है, तो जीव उनमें अभिन्नता का अनुभव करता है। शरीर के साथ, धन संपत्ति के साथ, संबंधों के साथ भेद और अभेद सापेक्ष है। जो इस सापेक्षता को समझ लेता है वह अध्यात्म और व्यवहार दोनों में संतुलन स्थापित कर लेता है। तो आश्रव तत्व हेय है, अशुभ, उसमें भी अशुभ आश्रव है, वह हेय है। अशुभ अध्यवसाय, अशुभ योग, यह हेय है, छोड़ने योग्य है। और शुभ योग आज संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व ये उपादेय हैं। तो इस उपादेय को प्राप्त करने के लिए दो साधन बताए, संवर और निर्जरा, संयम और तप। तप का विश्लेषण करते हुए भगवान ने बताया कि तप के 6 बाह्य प्रकार के बारे में वर्णन किया। पहला है अनशन, कि अनशन के द्वारा जीव कर्मों की निर्जरा कर सकता है, आत्मा को उज्जवल बना सकता है। अनशन तप के द्वारा हम अपनी आसक्ति को क्षीण कर सकते हैं, राग द्वेष को क्षीण कर सकते हैं। आहार के द्वारा शरीर में मादकता उत्पन्न होती है। उस मादक अवस्था में विलासिता का भाव पैदा होता है, सुविधावादिता का भाव पैदा होता है, सुकुमारता का भाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति विषयों में रमण करता है। वह अपने हित और अहित का विवेक विस्मृत कर देता है, प्रमाद में चला जाता है, आत्मा को विस्मृत कर देता है, धर्म को विस्मृत कर देता है, कर्तव्य को विस्मृत कर देता है।
तप के समाचरण से, अनशन तप के समाचरण से जीव इस मादकता से मुक्त हो जाता है। इस मादकता से मुक्त होकर वह आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करता है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। जो इस प्रकार से तप करता है, अनशन तप से अपने शरीर को अनुशासित करता है, मन को अनुशासित करता है, वह अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश को क्षीण कर संयम की अर्हता का विकास करता है, आत्म नियंत्रण की अर्हता का विकास करता है, सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। तप से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, संवर की साधना पुष्ट होती है, निर्जरा की साधना पुष्ट होती है। संवर से यह तप से शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की शक्तियां, यौगिक योग शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, योग लब्धियां भी प्राप्त होती हैं। यह तप करने से प्राण शरीर, तेजस शरीर उद्दीप्त होता है, शक्तियों का जागरण होता है। अनशन तप का विधान निर्जरा के लिए किया जाता है कि जब शक्ति के बिना न व्यक्ति भोग कर सकता है और न ही योग कर सकता है। अनशन तप से वह शक्ति प्राप्त होती है, वीर्य का अवरोध हट जाता है, व्यक्ति के भीतर आत्मबल, मनोबल बढ़ता है, चरित्र बल का विकास होता है। इसी श्रृंखला में उनोदरी तप की व्यक्ति खाद्य पदार्थों की, आहार की उनोदरी करे, कम खाए। उनोदरी के दो भेद हैं, द्रव्य उनोदरी, भाव उनोदरी। द्रव्यों का सीमाकरण करे, द्रव्यों को कम करे। वस्त्र, उपकरण, आहार सभी द्रव्यों की सीमा करे, कम से कम उनका उपयोग करे। वाणी का की उनोदरी करे, कम बोले। कलह का वर्जन करे, कलह की उनोदरी करे। इस प्रकार से भाव उनोदरी के अंतर्गत क्रोध को कम करना, अहंकार को कम करना, माया और लोभ को कम करना, चिंतन को कम करना, वाणी को कम करना, यह भाव उनोदरी के अंतर्गत आता है। भिक्षाचरी तप विविध प्रकार के संकल्प ग्रहण कर जीव अपनी आत्म बल को बढ़ाता है, आत्म शक्ति का विकास करता है, विभिन्न प्रकार के आहार आदि से संबंधित संकल्प ग्रहण करता है, तप के संकल्प ग्रहण करता है। रस परित्याग तप के अंतर्गत जीव आहार से संबंधित रसों का त्याग करता है। इससे आहार के प्रति जो आसक्ति है क्षीण होती है, और आसक्ति जब क्षीण होती है तो आहार के प्रति ही नहीं, सभी चीजों के प्रति आसक्ति क्षीण होने लगती है। अनासक्ति के लिए रस परित्याग तप की रसों का सेवन करना है, परंतु उनके प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करने के लिए विविध प्रकार के संकल्प लेता है। जैसे जीवेंद्रिय रसनेन्द्रिय का रस भोजन से संबंधित है, ऐसे ही व्यक्ति आंख देखने में बहुत रस लेता है, बातचीत करने में, सुनने में रस लेता है,
गंध में रस लेता है और इस प्रकार से स्पर्श में रस लेता है। इस सभी प्रकार के जो विषयों के रस हैं, इनमें जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, वह इन विषयों की त्याग की साधना से, इन रसों के त्याग की साधना से वह राग द्वेष क्षीण होता है। काय क्लेश तप की काया को सिद्ध करना, शरीर को सिद्ध करना। शरीर धर्म का साधन है। शरीर वह मंदिर है जिसके भीतर आत्मदेव विराजमान है। अतः यह शरीर जो धर्म का साधन है, यह स्वस्थ रहे, यह शरीर सत प्रवृत्ति में नियोजित हो, इसके लिए शरीर का अनुशासन अनिवार्य है। तो इस प्रकार से भगवान ने मेघ को ये बाह्य तप का वर्णन किया। मेघ ने कहा, भगवान, यह जो धर्म की आराधना की जाती है, यह सुख के लिए की जाती है। फिर सुख प्राप्ति के लिए जो धर्म किया जाता है, उसमें यह इतना दुख क्यों सहन किया जाए? धर्म से तो दुख नष्ट हो जाता है, धर्म से तो दुख का नाश हो जाता है। फिर धर्म करने के लिए इतना दुख, इतना कष्ट क्यों सहन किया जाए? कष्ट सहन किए बिना व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भौतिक उपलब्धियां, भौतिक सफलता प्राप्त, भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी कष्ट को सहन करना अनिवार्य है। अतः भगवान ने कहा, वत्स न ज्ञातवान मर्म मर्म धर्मस्य किंचन अमर्म वेदिनो लोका सत्यम घनन्ति सनातनम। भगवान ने कहा, वत्स, जिसने धर्म का मर्म नहीं समझा, जो पुरुष धर्म को नहीं जानता, वही ऐसी बात कह सकता है। जो धर्म को नहीं जानता, धर्म के मर्म को नहीं जानता, वह सनातन सत्य का घात कर देता है, वह सत्य से विमुख हो जाता है, वह धर्म की विपरीत व्याख्या कर देता है, असत्य व्याख्या कर देता है। तो भगवान ने कहा, न धर्मो देह दुखार्थम असौ सत्योपलब्धये न च सत्योपलब्धि स्यात् अहिंसाभ्यास मंतरा। कि वत्स, यह धर्म जो किया जाता है, ये तप धर्म जो किया जाता है, ये शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किया जाता है, किंतु सत्य की उपलब्धि के लिए किया जाता है। आत्मा का जो सत्य है, आत्मा का जो विशुद्ध रूप है, उसकी अनुभूति के लिए तप किया जाता है। अहिंसा का अभ्यास किए बिना उस सत्य की उपलब्धि नहीं होती है। अहिंसा की आराधना धर्म है, और अहिंसा की आराधना के लिए अहिंसा की आराधना करते समय जो विविध प्रकार के कष्ट हैं, उनका सामना करना ही पड़ता है। कोई भी कार्य सिद्ध करना है, यदि व्यक्ति कष्टों से घबराता है तो उस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः यह शरीर धर्म का साधन है, हिंसा का भी साधन है और अहिंसा का भी साधन है। हिंसा करने के लिए भी इस शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट या सुख का अनुभव होता है। ये तात्कालिक सुख और दुख की अनुभूति, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि इस शरीर के माध्यम से अहिंसा की आराधना करना,
सत्य को उपलब्ध करना। चेतना विषयासक्ता हिंसां समुधावती आत्मानं प्रति संहृत्य ताम अहिंसा पदम नयेत। यह जो चेतना है, यह जो हमारा मन है, हमने इसे विषयों में आसक्त बना लिया है। यह विषयों में आसक्त हो गया है, अर्थात हम विषयों में आसक्त हो गए हैं। अब जो जीव स्वयं विषयों में आसक्त हो गया है, विभिन्न प्रकार की आदतों का निर्माण कर लिया है, उन आदतों को छोड़ने के लिए, विषयासक्ति को छोड़ने के लिए जो ये चेतना विषयों की ओर, विषयों में हम नियोजित कर रहे थे, उस चेतना को विषयों की ओर से मोड़कर अब अहिंसा में, आत्मा में, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के योग क्षेम के लिए नियोजित करना है। अभी तक जीव जो है वह चेतना को इंद्रिय विषयों की अनुभूति करने के लिए, अथवा इंद्रिय विषयों में राग द्वेष के कारण उन्हें विषयों में नियोजित कर रहा था। अब आत्मा के योग क्षेम के साथ, पहले वह राग द्वेष के साथ कर रहा था, उससे आत्मा का अहित होता है। अब वह आत्मा के योग क्षेम के लिए इंद्रियों का प्रवर्तन और निवर्तन करता है, मन वाणी शरीर का प्रवर्तन और निवर्तन करता है। तो यह जो आत्मा के योग क्षेम का प्रयत्न करता है, यह धर्म है। सति देहे सेन्द्रिये अस्मिन् सति चेतसि चंचले इंद्रियार्था प्रकृत्येष्टा नेष्टम तेषां विसर्जनम। जब तक शरीर और इंद्रियां हैं तब तक मन चंचल है। यह आत्मा की चंचलता तभी तक है, चंचलता की अभिव्यक्ति का साधन ये शरीर और इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही जीव बाह्य विषयों का संवेदन करता है। जब बाह्य विषयों का संवेदन करता है तब फिर उनमें प्रियता और अप्रियता का भाव करता है, राग द्वेष करता है। कुछ विषय उसे अच्छे लगते हैं, कुछ विषयों से, कुछ परिस्थितियों के प्रति वह राग द्वेष करता है। इंद्रियों से देखता है, कानों से शब्दों को सुनता है। इस प्रकार से वह इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है, शब्द को ग्रहण करता है, शब्द में आसक्त हो जाता है, प्रियता का भाव करता है। वह बार बार उस प्रियता के संवेदन को अनुभव करना चाहता है। शब्दों के प्रति, दृश्यों के प्रति, इंद्रिय विषयों, मन के विषयों से वह कभी अप्रियता का अनुभव करता है। उस अप्रिय संवेदन से वह कष्ट का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से वह इंद्रिय विषयों में उलझा रहता है। यह जो इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति है, इसका परित्याग उसे अच्छा नहीं लगता, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। मोह में आसक्त बना हुआ वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। अहिंसार्थम मया प्रोक्तम आत्मसाम्यम चिराध्वनि तदर्थम प्राप्त दुखानि सोढ़व्यानि मुमुक्षुभिः। साधना की चिर परंपरा में मैंने आत्म साम्य का निरूपण अहिंसा के विकास के लिए किया है।
मुमुक्षु व्यक्ति को अहिंसा की साधना के मध्य जो भी दुख प्राप्त हो उन्हें सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी चेतना को इस राग द्वेष के बंधन से मुक्त करना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी आत्म संपदा, समता, ज्ञान, वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन की जो संपदा है, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, जो उसकी अनुभूति करना चाहता है, वह व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। भगवान ने आत्म तत्व की प्ररूपणा की। भगवान का सारा धर्म आत्म केंद्रित है, आत्मा के योग क्षेम से संबंधित है। और आत्मा का जब योग क्षेम होता है तो उससे सहज ही शरीर भी स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा होता है और परिस्थितियां, व्यक्ति संबंधों के बीच भी व्यक्ति संतुलन स्थापित कर लेता है। तो आत्म साम्य की बात भगवान कहते हैं कि सभी आत्माएं समान हैं। यह चेतन अपने स्वरूप को भूलकर इस जगत में भटक रहा है। स्वरूप की दृष्टि से, शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं। अतः जीव को अहिंसा की आराधना करनी चाहिए। अहिंसा की आराधना के अंतर्गत जीव हिंसा को छोड़ देता है, क्योंकि हिंसा से स्वयं अपने आत्म गुणों का घात होता है और दूसरे जीवों का भी घात होता है। वाणी और व्यवहार में जब हिंसा उतर जाती है तो दूसरे जीवों का घात होता है और स्वयं अपने आत्मा का भी घात होता है। जब तक हिंसा मन में होती है तब तक जीव का केवल स्वयं अपने आत्मा का ही घात करता है। तो यह हिंसा जो है, यह सभी अशुभ आश्रव, सभी प्रकार के 18 पापों का द्योतक है हिंसा। और अहिंसा सभी 18 पापों से विरमण का द्योतक है, क्योंकि 18 ही पाप जो है उनसे आत्मा का घात होता है। अतः वे 18 ही पाप हिंसा के अंतर्गत आ जाते हैं। उन 18 ही पापों के त्याग से आत्मा की सुरक्षा होती है। अतः 18 ही पापों का त्याग अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो मुमुक्षु व्यक्ति जब अहिंसा की साधना करता है, आत्मा का योग क्षेम करने के लिए वह जब इस संयम के पथ पर, मोक्ष के पथ पर प्रस्तुत होता है, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, समस्याओं का सामना करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उन कष्टों को, दुखों को सहन करना चाहिए। उससे, जो कष्ट को सहन करता है, उससे सहन शक्ति का विकास होता है, सहिष्णुता का विकास होता है। और जो सहिष्णु है, जो सहनशील है, जो शक्तिशाली है, वही व्यक्ति कष्टों को सहन कर सकता है। आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है। जब तक हम उस शक्ति के प्रति जागरूक नहीं होते तब तक ऐसा अनुभव होता है कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। परंतु जब हम मोह को छोड़कर और भय को छोड़कर अभय होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तब वह शक्ति
वह भीतर में अवस्थित जो अनंत शक्ति है वह अनावृत होती चली जाती है, शक्ति बढ़ती चली जाती है, शक्ति का जागरण होता चला जाता है। नात्मासौ शक्तिहीनानां गम्यो भवति सर्वदा योगक्षेमो हि तेनास्य कार्यावपि मुमुक्षुणा। शक्तिहीन मनुष्यों के लिए यह आत्मा गम्य नहीं होता। यह शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए शरीर का योगक्षेम भी करणीय है कि शरीर भी यदि दुर्बल है, शरीर अस्वस्थ है, शरीर का जो तंत्र है, विभिन्न प्रकार के जो तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, जो उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र, इस प्रकार से जो शरीर के विभिन्न तंत्र हैं, जो शरीर का यह जो ज्ञान तंत्र है, मस्तिष्क का तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, यह शरीर का जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है, इन सभी तंत्रों में विद्युत और रसायनों का संतुलन नहीं होता तो जीव स्वस्थ नहीं होता है। धर्म की आराधना से, तप की आराधना से ये सभी तंत्रों का संतुलन होता है। रसायनों का स्राव और विद्युत प्रकंपनों का संतुलन हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा शरीर और मन, शरीर का आंतरिक सौंदर्य उसका स्वास्थ्य है। इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का आंतरिक सौंदर्य हमारा मन की निर्मलता है, वाणी की निर्मलता है और व्यवहार की निर्मलता है। तो यह आत्मा का योगक्षेम, स्वयं का योगक्षेम कि मेरा व्यक्तित्व कैसे अच्छा बने, कैसे निर्मल बने, कैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो, यह मुमुक्षु व्यक्ति इसलिए शरीर का योगक्षेम भी करता है, शरीर की भी वह देखभाल करता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु